बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 से पहले मौजूद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 83 पर देखें तो आपको टॉप पर ये दो फार्मूलाज देखने को मिलेंगे, और अगर आप आगे पेज मूव करते जाएं तो आपको नंबर ऑफ फार्मूला 4.2 से पहले देखने को मिलेंगे। अब इन दो फार्मूलाज की मज़े की बात यह है कि आप इन दो फार्मूला को याद करने की दो मेथड हैं। आप पहला मेथड देखिए कि इन दोनों फार्मूला के लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को फर्स्ट फार्मूला में a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को ऐड किया जा रहा है और इसका आंसर आपको नज़र आ रहा है, और सेकंड फार्मूला में हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं और इसका आंसर भी आपको नज़र आ रहा है। ये हो गया पहला मेथड आपको याद करने का। लेकिन अगर आप इस मेथड से इस फार्मूला को याद करेंगे तो वक्ती तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको वक्त के साथ साथ ये भूलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बुक में नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं जिनको एक ही टाइम में मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप उनकी डेरिवेशन परफॉर्म कर लेते हैं, जब आपको ये मालूम हो जाता है कि ये फार्मूला डिराइव कहाँ से हुए हैं, तो फिर आपको ये फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको डेरिवेशन मालूम होगी तो ये आपको अपने आप ही याद होना शुरू हो जाएंगे। और डेरिवेशन करने की दूसरी वजह यह है कि अगर आपको कोई फार्मूला एग्जाम में भूल जाए तो आप रफ वर्क में फ़ौरन इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करके और इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो ये दरअसल यहाँ पर इस वजह से ही मैं इन दो फार्मूलाज की डेरिवेशन आपके सामने परफॉर्म करूँगा। दूसरा, हमारी बुक में एक प्रॉब्लम ये भी है यहाँ पर कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इन दोनों के फार्मूला यहाँ पर नहीं गिवन। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इनके डेरिवेशन कैसे परफॉर्म की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूलाज को डिराइव करके मालूम बताऊँगा, और उनके बाद इन दोनों को एक दफ़ा ऐड करके और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों फार्मूला को आपको डिराइव करके दिखाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप फ़र्ज़ करें, इनफैक्ट मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मुझे ये फार्मूला नहीं मालूम और मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ और मुझे फार्मूला जल्दी से डिराइव करना है, क्योंकि मुझे इस फार्मूला का जो आंसर है वो नहीं मालूम। इसलिए मैं यहाँ पर जो इस फार्मूला का आंसर है इसको यहाँ से रेज़ करता हूँ। ये मैंने इसको रेज़ कर दिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, अब इसको मैंने यहाँ पर डिराइव करना है, तो अब डिराइव करते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9। जितनी दफ़ा ऊपर पावर दी होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, यानी वो एक्सप्रेशन इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a प्लस बी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ इस तरह से। अब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जब दो एक्सप्रेशंस इस तरह मल्टीप्लाई हो तो पहले एक्सप्रेशन का जो पहला डिजिट है यानी a इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। दोनों एक एक करके सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होंगे, कुछ इस तरह से। अब इस a को हम इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और b को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई होकर a b, और दूसरे एक्सप्रेशन में b a से मल्टीप्लाई होकर b a या a b एक ही बात है, तो इसका मैं a b लिखूंगा, और b से मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर, यानी हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो टर्म्स सिमिलर हैं ab और ab, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो फार्मूला। जो फार्मूला अभी लिखा हुआ था वही हमने डिराइव करके मालूम कर दिया। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो आपके लिए ये मजबूरी है एग्जाम में कि आप जल्दी से रफ वर्क में इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करके इस फार्मूला को डिराइव करें और अपना आंसर फाइनलाइज करें। ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। अभी आपने देखा कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ही मौजूद है, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ इस तरह से। फर्क सिर्फ इन दोनों फार्मूला में इतना है कि 2ab के साथ यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसका मैं यहाँ पर ड्राइव नहीं करूँगा। सिमिलरली आपने a माइनस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको ड्राइव करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, याद रखिएगा, सेल्फ डन इज वेल डन। अब आइए मैं आपको उन दो फार्मूलाज जो भी मैंने आपको बुक में दिखाए उनकी डेरिवेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ।
स्टूडेंट्स, तो अब आपको मालूम हो चुका होगा कि मैंने आपको a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूलाज की डेरिवेशन क्यों परफॉर्म कराई, क्योंकि इस फार्मूला में इन दोनों फार्मूलाज का ऑलरेडी जिक्र है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हम ये फार्मूला डिराइव क्यों, यानी हम ये फार्मूला पढ़ क्यों रहे हैं, यानी क्या वजह है इस फार्मूला को पढ़ने की। स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे फार्मूलाज आते गए, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट करें आपको फार्मूला नहीं मालूम, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम है। मैथमेटिशियन ने कहा कि इन दो फार्मूलाज को ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, इन दो फार्मूलाज को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, इन दो फार्मूलाज को डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है, और इन दो फार्मूलाज को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या फार्मूला आता है। इन चारों मेथड्स को करने के बाद डिफरेंट फार्मूलाज जन्म लेते गए और हमारे पास आज नंबर ऑफ फार्मूलाज मैथ्स 9 इनफैक्ट हर क्लास की मैथ्स की बुक में देखने को मिलते हैं। ये है वजह इन फार्मूलाज को पढ़ने की। तो स्टूडेंट्स, अब a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको ये फार्मूला डेरिवेशन इनकी परफॉर्म की। अब इन दो फार्मूलाज को यहाँ पर खोल के लिखूंगा। आपने हवाला ज़रूर देना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कैसा होता है और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कैसा होता है, जैसे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो यानी a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा हमारे पास आंसर में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। तो ये मैंने इन दोनों की जगह लेफ्ट हैंड साइड पर पुट कर दिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह उसका फार्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह उसका फार्मूला। अब आप देख रहे हैं कि 2ab यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों दो टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैं इनको लिख दूंगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो वेल एंड गुड, मैं आपको वही कहूँगा, वेल एंड गुड। अगर नहीं याद तो आपकी मजबूरी है, जल्दी से आप रफ वक्त में एग्जाम में डेरिवेशन परफॉर्म करके अपने आंसर को फाइनलाइज कर दें। आइए अब चलते हैं उसी दूसरे फार्मूला की जानिब। अब स्टूडेंट्स, पहले फार्मूला में इन दोनों जो फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड किया जा रहा था। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये दो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने के फार्मूलाज मौजूद नहीं, तो इस वजह से हम इनको पढ़ेंगे भी नहीं। आज दो ये डेरिवेशन जो मैं सारी आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका कि आपके सिलेबस में इनफैक्ट आपकी बुक में भी मौजूद नहीं है, लेकिन आप मेरी बात याद रखिएगा। आप इन फार्मूलाज की डेरिवेशन देखें और इस लेक्चर को बंद करने के बाद आप उनको ज़बानी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आई एम डैम श्योर ये फार्मूलाज आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले। बहरहाल, अब इन दोनों को माइनस किया जा रहा है। इन दोनों को अगेन आपने हवाला ज़रूर देना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कैसा दिखता है और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कैसा दिखता है। अब इन दोनों फार्मूलाज की जगह में इन दोनों एक्सप्रेशन की जगह इन दोनों के जो फार्मूलाज होते हैं यानी ओपन फॉर्म, वो खोल के लिखूंगा। ये मैंने इन दोनों को खोल के लिख दिया। अब आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, इनफैक्ट आपने यहाँ पर केयरफुली से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। इस वजह से मैंने सेकेंड एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं ब्रैकेट्स खोलूंगा, a के साथ है प्लस का साइन, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, 2ab के साथ माइनस का साइन, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और b स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है और माइनस प्लस हो जाता है माइनस, यानी ये मैंने माइनस को अंदर सब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए कि क्या कोई कटिंग हो रही है पहले जैसे, देखिए ज़रा जी। आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर से कट गया, b स्क्वायर से कट गया, हमारा आंसर आ गया 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और अब इस फार्मूला में देख सकते हैं कि जो फार्मूला में गिवन था हमने इसको डिराइव करके दिखा दिया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ। ये है स्टूडेंट्स वो दो फार्मूलाज जिनको आज हम स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं 4.2 के। इन्हीं दो फार्मूलाज का वहाँ पर जिक्र है। इन दो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4.2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के आपको दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको दोनों पार्ट्स सोल्व करके दिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट इज इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ध्यान में आएगा कि अब हमें सर यहाँ पर कैसे मालूम हो कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, मैथ्स नाम ही है प्रैक्टिस का।
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ बेहतर होता चला जाएगा। अब यहाँ पर आपने अगर आपको फार्मूलाज याद हो, उनकी डेरिवेशंस याद हो, तो आप अपनी मेमोरी को ज़रा रिकॉल करें। वैसे हमें फाइंड करने को क्या कहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आपने इन दोनों फार्मूलाज को अभी हमने पढ़ा ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऐड करने से क्या आंसर आया था और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर आया था। अगर आपको याद है तो आप जान चुके हैं कि इन दोनों फार्मूलाज को ऐड करने से जो आंसर आया था वही हमने यहाँ पर फाइंड करना है। यानी इन दोनों को ऐड किया था तो हमारा आंसर 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, यानी हमारा वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के जो मेथड होता है वो सबसे पहले ये होता है कि जो जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है आप वो लिखें। यानी हमें सबसे पहले गिवन है a + b = 10, उसके बाद a - b = 6, और हमने फाइंड क्या करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद आपने हवाला देना है कि आप कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ये है वो फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, यानी a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका ये फार्मूला यहाँ पर ये वाला फार्मूला बनेगा। अब आपने यहाँ पर ये नहीं करना कि इन दोनों फार्मूलाज को आपने खोल देना है, खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने देखें यहाँ पर a + b की वैल्यू दी है, a - b की वैल्यू दी है। आप डायरेक्ट इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करें, उनके स्क्वायर्स लें, उनको ऐड करें, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। इनको ओपन फॉर्म इन फार्मूलाज को आपको खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़, जो जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है अब आपने उनको यहाँ पर पुट करना है। a + b की जगह 10 और a - b की जगह 6, ये मैंने पुट कर दिया। अब दोनों के स्क्वायर थे, 10 का स्क्वायर आ गया 100, 6 का स्क्वायर आ गया 36, 100 + 36 = 136, और जो राइट साइड है वो ऐसी ही होती चली जाएगी। अब 2 यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो 2 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, यानी 136 / 2 = a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करें बाय कैलकुलेटर, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे ही सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर = 68। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आइए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की जानब। This is part number 2 of question number 1. Statement is if a plus b = 5 and a minus b = √17, then find the value of ab. अच्छा, आपने इन दोनों पार्ट्स में आप में से कुछ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहली स्टेटमेंट को देख के ही, यानी इन दोनों स्टेटमेंट की जो पहला पार्ट है a plus b = this and a minus b = this, इसको ही देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। आपने इन चीज़ों पर गौर नहीं करना, आपने उस चीज़ पर गौर करना है कि उसने हमें फाइंड आउट करने का क्या कहा है। पहले उसने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने का कहा था, और हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू तब आती है जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर a b यानी इन दोनों को ए बी फाइंड करने का कहा है, और ए बी वैल्यू तब आती है जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी अब सेकंड फार्मूला यहाँ पर यूज़ होने जा रहा है। अगेन आपका वही मेथड होगा सॉल्व करने का, जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले आप इन चीज़ों को लिखिए। a + b = 5 पहली चीज़, a - b = √17 सेकंड चीज़, और हमने फाइंड करना है a b की वैल्यू को। आइए अब फार्मूला देखते हैं। आपने हवाला देना है, ये है वो फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर = 4ab। इस फार्मूला को अब हम यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ लिखेंगे a + b की जगह a + b की वैल्यू और a - b की जगह a - b की वैल्यू, ये मैंने पुट कर दी वैल्यू। 5 का स्क्वायर तो आ गया 25। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट है 17 और बाहर स्क्वायर, और आप जानते हैं स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कट कर देते हैं। 25 - 17 = 4ab। 25 - 17 इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 8। अब 4 के ए बी के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 8 / 4, और हमारा आंसर आ गया a b = 2। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको फार्मूलाज याद हो तो आप किस तरह आसानी से अपने आंसर को मिनटों में निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि आप इतने ज़्यादा फार्मूलाज को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इतने ज़्यादा फार्मूलाज इस वजह से याद नहीं होते क्योंकि आपको इनके पिछले कॉन्सेप्ट्स ही मालूम नहीं होते, इनके डेरिवेशन ही मालूम नहीं होती। तो इंशाल्लाह मैं आपको हर एक फार्मूला को डिराइव करके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी, कोई मुश्किल बात नहीं। आप इनके डेरिवेशन एक दफ़ा ज़बानी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स नाम ही है प्रैक्टिस का। और मेरी एक बात ज़रूर याद रखिएगा, सेल्फ डन इज़ वेल डन। अब आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।